केबीसी रचना के दर्शकों, मैं हाजिर हूँ रचना सीज़न 2 प्रोग्राम लेकर आपके सामने। आज हमारे स्टूडियो में जो शोरा कराम उपस्थित हैं, मैं उनका नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जनाब मुर्शिद आलम आज़ाद, जनाब प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी, जनाब शिव कुमार नीलकंठ जी और जनाब फिरोज़ आलम साहब। मैं बिला किसी ताख़ीर के मैं सबसे पहले जनाब मुर्शिद आलम आज़ाद को दावत सुखन देना चाहता हूँ। मुर्शिद आलम आज़ाद इनकलाब अखबार के सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं। ये अच्छे शायर हैं, अच्छे स्कॉलर हैं और शायरी करते हैं। मामला ये है कि ये आज़ाद तबीयत के मालिक हैं, लेकिन इनके साथ मामला कुछ उल्टा होता है। ये आज़ाद तो रहना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ मामला कुछ अलग है। मैं उन्हें अपने इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि हम इश्क के मुजरिम हैं, रिहाई कहाँ मुमकिन। हम इश्क के मुजरिम हैं, रिहाई कहाँ मुमकिन। चालान हुए दिल में पलकों की हिरासत से। आप कैद हैं। आज़ाद साहब, आपको दावत सुखन की ज़हमत दे रहे हैं। आइए। इस केबीसी सीज़न 2 में आप तमाम सामीन हजरात का खैर मकदम है। अब मैं अपनी गज़ल का मतला आप तमाम सामीन के सामने, हाज़िरीन के सामने पेश करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। अच्छा। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। उंगली पे अदालत को नचाने का चलन है। उंगली पे अदालत को नचाने का चलन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। अब अगला शेर है हजरात। इरशाद हो। करते रहे फरियाद अदालत में हम मगर, 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 रहबरो रहजन को मनाने का चलन है। रहबरो रहजन को मनाने का चलन है। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। अगला शेर हजरात तवज्जो चाहता हूँ। शीशे की अदालत में है पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में शीशे की अदालत में है पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में है पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में है पत्थर की गवाही। दीवार सदाकत को गिराने का चलन है। दीवार सदाकत को गिराने का चलन है। इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। अगला शेर हजरात। बहुत अच्छे। खामोश जमाना है मगर देख रहा है। 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 इंसाफ के गले को दबाने का चलन है।
इंसाफ के गले को दबाने का चलन है, इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। अगला शेर हजरात खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। इनायत इनायत। जमहूरियत का दर्द लिए फिर रहे हैं हम, 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 मस्जिदों मंदिर को गिराने का चलन है, मस्जिदों मंदिर को गिराने का चलन है, इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है। अब आखिरी शेर हजरात मकतद का शेर हाजिर है। इनायत। आजाद दर्द व गम में घुला जा रहा है क्यों, बहुत खूब। आजाद दर्द व गम में घुला जा रहा है क्यों, आजाद दर्द व गम में घुला जा रहा है क्यों, आजाद दर्द व गम में घुला जा रहा है क्यों, मासूम के लहू में नहाने का चलन है, बहुत अच्छे, बहुत मासूम के लहू में नहाने का चलन है, इस शहर में कातिल को बचाने का चलन है, उंगली पे अदालत को नचाने का चलन है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, अच्छे, बहुत खूब। शुक्रिया। अभी आप जो है वो ये जनाब मुर्शीद आलम आज़ाद को सुन रहे थे, तन से भरपूर गज़ल वो पेश कर रहे थे। अब इसी के साथ मैं एक बहुत ही मंझे हुए शायर और डीएस कॉलेज अंग्रेज़ी विभाग के प्रोफेसर जगदीश चंद्र जी को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। जगदीश चंद्र जी न सिर्फ एक अच्छे प्रोफेसर हैं बल्कि एक अच्छे स्कॉलर हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं, और इन्होंने एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बहुत कम वोट से कोई जीत गया। ये हार नहीं गए, कोई जीत गया। आप मेरा मफहूम ज़रूर समझ रहे होंगे। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि और फैलूँगा जो लौटाओगे आवाज़ मेरी, फिर इसी आबोताब के साथ ये वापस आएंगे। और फैलूँगा जो लौटाओगे आवाज़ मेरी, इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा। आइए प्रोफेसर जगदीश चंद्र जी, आपको दावत है, कलाम के साथ आप हाजिर हो। नमस्कार। आज केबीसी रचना सीज़न 2 में मैं एक भारतीय क्रांति के अधूरे सपने हैं, जो हिंदी में हमने किताब लिखी है। अंग्रेजी में तो इस प्रकार की कई किताबें लिखी है, लेकिन हिंदी में हमने लिखी है वो किताब भारतीय क्रांति के अधूरे सपने, जो गद्य और पद्य में है। तो शुरुआत मैं पद्य से किया हूँ और उस कविता को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ, जिसमें देश की आज़ादी के लिए हज़ारों की कुर्बानी, फांसी हुआ, लाखों शहादत हुए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। क्या इसी प्रजातंत्र के लिए जैसे प्रजातंत्र में हम लोग आज जी रहे हैं, इसका एक छोटा स्वरूप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सदियों की गुलामी, सदियों की गुलामी, लाखों की कुर्बानी से पाए आज़ादी में आहत हैं उनके अपने। सदियों की गुलामी, लाखों की कुर्बानी से पाए आज़ादी में आहत हैं उनके अपने। वंशानुगत नेता अन्याय भ्रष्टाचार से रह गए भारतीय क्रांति के अधूरे सपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15 में से 12 मत पाए पटेल। सरदार पटेल को 12 मत मिला था 15 सूबे में से। 15 में से 12 मत पाए पटेल, गांधी कृपा से नेहरू प्रधान हो गए। दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, बहुमत, मौलिकता वहीं खो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजनीति अब कोई सेवा नहीं, राजनीति अब कोई सेवा नहीं। बिल्कुल, औसत अरबपति, अपराधी, वंशवादी का धंधा हो गया है। राजनीति अब कोई सेवा नहीं,
औसत अरबपति अपराधी वंशवादी का धंधा हो गया। अंबेडकर की भूल नेताओं में योग्यता, राष्ट्रवाद, सेवा नहीं, राजनीति गंदा हो गया। इस देश में वही किया है राज, जो किया है यहाँ विध्वंस। बिलख रहा है देश, संस्कृति, मूलवासी, देशभक्त कृष्ण वंश। बहुत अच्छा, बेशक। बहुत खूब। बहुत खूब। विकास, कैसा विकास? हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी, जनवृद्धि, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कैसा विकास? हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी, जनवृद्धि, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। औसत बेशर्म लगातार जन उपेक्षा कर दल के दया से नेतृत्व कर रहा है। युद्ध गुलामी विभाजन आजादी के बाद भी मानो भारत खास जाति, धर्म, वंश का देश नहीं है। एक दो बच्चे 3 बार से ज्यादा सदन सभा, औसत अपराधी अरबपति नेतृत्व करे, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं। बेशक। बहुत अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह। योग्य राष्ट्रवादी की उपेक्षा कर औसत अपराधी नेता बने, भ्रांति टूटनी चाहिए। बिल्कुल। योग्य राष्ट्रवादी की उपेक्षा कर औसत अपराधी नेता बने, भ्रांति टूटनी चाहिए। इंग्लैंड रूस की तरह शिक्षित देशभक्त बुर्जुआ को गौरवपूर्ण क्रांति लानी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। जगदीश चंद्रा जी अभी जिस तरह की कविता सुना रहे थे, ये समाज का, सोसाइटी का, देश का, दुनिया का ये आईना है। ये आपके सामने कविता की शक्ल में एक आईना आपके सामने रख दिया। इसमें हर आदमी अपना अपना चेहरा देख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी को। अब मैं इसके बाद जनाब शिव कुमार नीलकंठ जी को, जो ये साहित्य प्रेमी हैं और ऐसे साहित्य प्रेमी हैं कि जगह जगह पर लोगों को जा कर के साहित्य के अलग जगाते हैं और साहित्य के लिए प्रेरित करते हैं, मैं उन्हें कलीम आजिज़ के इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त के दुश्मन का घर मिले। आइए शिव कुमार नीलकंठ जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है बसंत का वरदान। बहुत खूब। ए बसंत तू चिड़ियो वंदे, ए बसंत तू चिड़ियो वंदे, अपने रंग में सबको रंग दे। वाह। ए बसंत तू चिड़ियो वंदे, अपने रंग में सबको रंग दे, मधुवन की हर कली खिलाकर, मधुवन की हर कली खिलाकर, रंग रूप खुशबू से भर दे। मधुवन की हर कली खिलाकर, रंग रूप खुशबू से भर दे, ए बसंत तू चिड़ियो वंदे। रूप रंग का जादू भरकर, रूप रंग का जादू भरकर, मनमोहक यौवन कर दे। रूप रंग का जादू भरकर, मनमोहक यौवन कर दे, जीवन से कटुता मिटाकर, जीवन से कटुता मिटाकर, वाणी मधुर अमृत कर दे। अच्छा। ए बसंत तू चिड़ियो वंदे, ए बसंत चिड़ियो वंदे, अपने रंग में सबको रंग दे, मिटाकर तन से दुर्बलता, मिटा दे तन से दुर्बलता, मन काया कंचन कर दे, मन काया कंचन कर दे, ऊर्जा का अक्षय कोष दे, ऊर्जा का अक्षय कोष दे, सबका जीवन मधुमय कर दे। अच्छा है, बहुत खूब। ऊर्जा का अक्षय कोष दे, सबका जीवन मधुमय कर दे, ऐ बसंत चिड़ियो वंदे, अपने रंग में सबको रंग दे, अपने रंग में सबको रंग दे। दूसरी कविता है जी। आज तरन्नुम में नहीं पढ़ पाऊंगा, चूंकि नहीं, ठीक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरा गला कुछ बैठा हुआ है।
तो इसी तरह सुन लें। दूसरी कविता का शीर्षक है दीप बनकर जलता रहूंगा। जी। चाहे भीषण तूफान में, चाहे भीषण बरसात में, चाहे भीषण तूफान में, चाहे भीषण बरसात में, मैं दीप बनकर हमेशा, मैं दीप बनकर हमेशा चुपचाप जलता रहूंगा, चुपचाप जलता रहूंगा। बहुत अच्छे। जीवन भर जलना मुझे है, जीवन भर जलना मुझे है, जल जल कर हंसना मुझे है। जीवन भर जलना मुझे है, जल जल कर हंसना मुझे है। बुझे हुए दीप जलाकर, बुझे हुए दीप जलाकर उनमें दम भरना मुझे है। चाहे भीषण तूफान में, चाहे भीषण बरसात में, मैं दीप बनकर हमेशा चुपचाप जलता रहूंगा, चुपचाप जलता रहूंगा। रोशनी पथ में बिछाकर, रोशनी पथ में बिछाकर घना तम हरता रहूंगा, रोशनी पथ में बिछाकर घना तम हरता रहूंगा। मिलेगी तुम्हें जब मंजिल, मिलेगी तुम्हें जब मंजिल, खुशी से जलता रहूंगा, खुशी से जलता रहूंगा। मैं क्या बात है। चुपचाप जलता रहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चुपचाप जलता बहुत अच्छे। अभी नीलकंठ जी बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छी कविता आपके सामने पेश कर रहे थे। और क्या मैं दीप बनकर चुपचाप जलता रहूँगा, तो मुझे अपना एक शेर याद आता है कि वो अपने हिस्से का दिया तुम भी जला दो यारो, अपने हिस्से का दिया तुम भी जला दो यारो, अंधेरियां दूर करो कुछ तो उजाला कर दो। आइए अब इसी के साथ मैं एक ऐसे नौजवान शायर को, जो अभी हाल के दिनों में इन्होंने शायरी शुरू की है और बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं और आगे जाने की बहुत सारे इम्कानात इनके अंदर मौजूद है, मेरी मुराद जनाब फिरोज़ आलम साहब से है। मैं उन्हें मनव्वर राना के इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि हवा की जद में रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। हवा की जद में रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। आइए जनाब फिरोज़ आलम साहब। अभी कोरोना का रिटर्निंग, इसी को देखते हुए मैंने एक चंद पंक्ति लिखा है जिसका शीर्षक है कक्षा बना कोरोना का बसेरा। अच्छा है, कक्षा बना कोरोना का बसेरा। जी, लय के साथ सुनाने जा रहा हूँ। जी, जी। बिल्कुल, इरशाद हो। कोरोना ने फिर यूं ढाया कहर, अच्छा है। कोरोना ने फिर यूं ढाया कहर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। अच्छा, बहुत खूब। छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, कोरोना ने फिर यूं ढाया कहर, कोरोना ने फिर यूं ढाया कहर, छात्रों पर ही लगी नजर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। मुरझाया ज्ञान खिलने को था, बुझा चिराग जलने को था। अच्छा, बहुत सुंदर। मुरझाया ज्ञान खिलने को था, बुझा चिराग जलने को था। कोरोना कोरोना का ये छिछोरा असर, कोरोना का ये छिछोरा असर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छात्रों पर ही क्यों लगी बहुत खूब, नजर। वाह वाह बहुत वाह, अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत खूब। सोचा महामारी भाग गई, अंदर ही अंदर जाग गई। सोचा महामारी भाग गई, अंदर ही अंदर जाग गई। लगने लगा था ये बेअसर, लगने लगा था ये बेअसर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत छात्रों अच्छे। पर अच्छा। ही क्यों लगी नजर। शुक्रिया। शिक्षा संस्थान फिर से फीका, कोविड-19 बच्चे पे टिका। अच्छा है। शिक्षा संस्थान फिर से फीका,
कोविड-19 बच्चे पे टीका, शिक्षकगण पिए कोरोना जहर, शिक्षकगण पिए कोरोना जहर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। छात्रों वाह, वाह, पर ही क्यों लगी नजर। बच्चे का भविष्य हुआ अंधेरा, कक्षा बना कोरोना का बसेरा, बिल्कुल। बच्चे का भविष्य हुआ अंधेरा, कक्षा बना कोरोना का बसेरा, पढ़ने का वक्त अब जाए गुजर, पढ़ने का वक्त अब जाए गुजर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। अक्षर अक्षर से बच्चे को सींचा, कोरोना ने मनोबल किया नीचा, अक्षर अक्षर से बच्चे को सींचा, कोरोना ने मनोबल किया नीचा, जमे हुए छात्र तीतर बितर, जमे हुए छात्र तीतर बितर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, अच्छा, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। शुक्रिया। आखिर में 3 पंक्ति। सरकार, सॉरी सर, जहां चुनाव वहां कोरोना से खाली, शिक्षा विभाग में छाई क्यों बदहाली, अच्छा, जहां चुनाव वहां कोरोना से खाली, शिक्षा विभाग में छाई क्यों बदहाली, सरकार की नीति से गया सब बिगड़, वाह वाह वाह, सरकार की नीति से गया सब बिगड़, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। सर 3 पंक्ति और। इरशाद हो। महामारी खत्म करो भगवान, कोरोना की बंद करो दुकान, वाह वाह, महामारी खत्म करो भगवान, कोरोना की बंद करो दुकान, बर्बादी का अब दिखाओ ना डर, बर्बादी का अब दिखाओ ना डर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, कोरोना ने फिर यूं ढाया कहर, कोरोना ने फिर यूं ढाया कहर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर, छात्रों पर ही क्यों लगी नजर। चलिए, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे। खूब। हमारा ये प्रोग्राम अब यहीं पर सफल। समाप्त होता है और हम अपने तमाम केबीसी रचना सीज़न 2 के दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में जो भी शामिल होना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया जाएगा। आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बना सकते हैं और साहित्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का ऐलान किया जाता है, ख़त्म का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया। केबीसी न्यूज प्रस्तुत करते हैं रचना सीजन 2।